राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव फहीम चौधरी की पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता। सपा के पूर्व नामित पार्षद व सपा वरिष्ठ नेता सुहेल खान के यहां राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव फहीम चौधरी पहुंचे और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इससे पूरे प्रदेश में जंगल राज जैसा माहौल कायम हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विकास कार्य ठप हो चुके हैं। महंगाई बेकाबू हो चुकी है। किसान सड़कों पर बैठा है। बेरोजगारी से नौजवान तबका मायूस होकर भविष्य की चिंता से डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव ने कहा कि जब तक नौजवान सड़कों पर नहीं उतरेगा, अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा, तो इस सरकार को शर्म नहीं आएगी। इस सरकार ने बेकसूर के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। जिन पर कोई आरोप नहीं है, जो बेदाग हैं, उन पर दाग लगाकर जेल में डाला जा रहा है। आजम खान पर प्रदेश महासचिव बोले कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। उनका पूरा परिवार निर्दोष है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि आजम खान के पूरे परिवार पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनको वापस लिया जाए और आजम खान को जेल से रिहा किया जाए। अभी तक बैठा हुआ है, उनकी सरकार द्वारा कोई मांग नहीं सुनी जा रही, तो इस पर नहीं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश का किसान बिल्कुल तन मन धन से सड़क पर उतरा हुआ है और किसान की एक ही मांग है, जब तक ये तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे तब तक किसान हटने वाला नहीं है। और किसान, ये मुद्दा खाली किसान का भी नहीं है, हम इस पर भी ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो आम तबका शहरी क्षेत्र में रहता है, व्यापारी वर्ग है या आपके छात्र स्टूडेंट हैं, तमाम सबका भविष्य चौपट है। इस चीज़ को बचाने के लिए, देश में कानून सिस्टम को फिर से लाने के लिए सड़कों पर किसान बैठा है और अपनी मांगों को मनवा कर ही किसान हटेगा। और इस सरकार को आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप इसका भविष्य ये किसान ही तय करेगा। इसके लिए गांव-गांव, शहर-शहर, बड़े पैमाने पर किसान वर्ग, जो पहले से चौधरी चरण सिंह ने, चौधरी अजीत सिंह ने और आज जयंत चौधरी, राकेश टिकैत जी, बहुत सारे पंजाब के संगठन, देश के सभी जो किसान संगठन हैं, वो इसलिए सड़कों पर निकले हैं कि हमारे देश का जो एक कल्चर था, जो एक सिस्टम था, जो कानून था, जो रोज़गार थे, ये सब कहाँ चले गए। आपकी पार्टी पहले से ही सपा से गठबंधन करे हुए है, आप आगे किन किन पार्टियों से गठबंधन का आपका इरादा है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का एक स्पष्ट एजेंडा है, क्योंकि हम किसानों की राजनीति करते हैं, हम किसान आंदोलन करते रहे हैं और किसानी से ये एक ऐसी जाति है, से हर वर्ग जुड़ा है। हमने कभी भी इन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अब रही बात आने वाले चुनाव में या मौजूदा चुनाव में या पिछले चुनाव में, जब भी गठबंधन हुए या होंगे, जो समान विचारधारा के लोग होंगे, जो जनहित के लिए लड़ेगा, हम उसके साथ, हमें किसी भी गठबंधन से कोई परहेज नहीं होगा, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जनता जनहित के लिए हम किसी भी गठबंधन से हमें कोई परहेज नहीं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो आपकी पार्टी कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से 5 मंडल, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, इन 5 मंडल में 150 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत रहा है, मजबूत है। और भले ही कुछ नेता समय समय पर दूसरी पार्टियों में चले गए, लेकिन जितना शीर्ष नेतृत्व है दूसरी पार्टियों में, वो राष्ट्रीय लोकदल का पैदा किया हुआ है, चौधरी चरण सिंह का पैदा किया हुआ है। हमारा हर घर, हर वर्ग, हर क्षेत्र में वो। पिछले 1.5 सालों से आजम खान जेल के अंदर हैं, उनके लिए आपकी पार्टी कितना संघर्ष कर रही है, कितना आंदोलन कर रही है? देखिए, आजम खान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर वहाँ लाकर खड़ा कर दिया, और ख़ास तौर से अक़लियतों को उन्होंने इतना तरक्की दी, इतने उनके लिए काम किए कि अक़लियत हमेशा हमेशा उनके जो किए गए काम है उन्हें याद करेगी। और जौहर यूनिवर्सिटी जैसी, क्योंकि उनकी सोच AMU के छात्र हैं आजम खान, तो उन्होंने सर सैयद अहमद खां के फॉलोअर हैं, जौहर साहब के फॉलोअर हैं, तो उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम की कि ये अक़लियत हमेशा हमेशा उनके एहसानमंद रहेगी। और आजम खां के किए हुए कामों को कोई भुलाया नहीं जा सकता। वो एक किसी पार्टी के नहीं, बल्कि एक समाज के, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। और उनके साथ जो ये कार्रवाई कानूनी हुई है, मुझे जो लगता है उसमें ये सब राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की गई। आजम खान साहब
सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उसके बावजूद भी सपा का कोई भी कार्यकर्ता आजम खां के समर्थन में सड़कों पर नहीं उतरा। आज उनको 1.5 साल जेल में हो चुका है, इसके लिए क्या कहना? देखिए, इस सवाल पर आपके मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें खाली समाजवादी पार्टी नहीं और इसमें कोई एक ख़ास कम्युनिटी के लोग ही नहीं, इसमें सभी वर्गों के लोगों को सड़क पर आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज़म खां को सभी जानते हैं कि उन पर नाम मात्र का एक ज़र्रे बराबर भी आरोप ना सिद्ध हुआ है, ना इंशाल्लाह कभी सिद्ध होगा। वो आरोपी किसी कीमत पर नहीं है, लेकिन सिर्फ जनता को डर इसलिए दिखाएगा कि जब वो गैर कानूनी काम सरकार करेगी, जब वो केंद्र में गलत काम करेगी, जब अयोध्या के अपराधियों को सत्ता में बिठाएगी, तो आज़म खां को जेल में डालकर आम जनता में डर पैदा करने के लिए जेल भेजा गया, ना कि किसी अपराध में उनको